मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन ग्राम देवगढ़ में राजा जाटव शाह की 446वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के जनजाति कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह देवगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी संस्कृति, पर्यटन और होम स्टे मॉडल को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने देवगढ़ जिले के जीर्णोद्धार और छात्रावास निर्माण सहित कई विकास कार्यों की भी घोषणा की। छिंदवाड़ा के पर्यटन ग्राम देवगढ़ में राजा जाटव शाह की 446वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने देवगढ़ में होम स्टे का आनंद लिया और कहा कि आदिवासी संस्कृति, अतिथि सत्कार और पर्यटन का यह संगम क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की आदिवासी विकास को लेकर की जा रही पहल की भी सराहना की। उन्होंने देवगढ़ रियासत के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना आवश्यक है। साथ ही देवगढ़ जिले के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा क्षेत्र में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास निर्माण और ग्राम पंचायत देवगढ़ को 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई। मंत्री ने कहा कि आदिवासी कला, संस्कृति और पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। देवगढ़ के ऐतिहासिक किले में आकर के हमारे पूर्वजों की माटी को और स्थान को नमन करके मैं अपने आप को न केवल सौभाग्यशाली पा रहा हूं, बल्कि कई सौ साल पहले से आज राजा जाटवा का 446वां जन्म जयंती कार्यक्रम में नागपुर से पधारे राजा विक्रम शाह जी, वीरेंद्र शाह जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, सरपंच जी और हमारे समाजजन, जिन्होंने मुझे ये ऐतिहासिक किला के दर्शन करवाए। रानी दुर्गावती का विराट स्वरूप, विराट देवगढ़ के किले का इतिहास समझने का मौका दिया। और इतिहास गवाह है, मुगलों की नीयत जब सफेद हाथी पर खराब हुई, पूरे एशिया महाद्वीप में सफेद हाथी अगर किसी के पास था तो देवगढ़ में था, रानी दुर्गावती के पास था। और वो हाथी को जब मुगलों ने मांगा और रानी ने के प्रधानमंत्री आधार सिंह ने देने से इनकार कर दिया, रानी माँ दुर्गावती ने समाज के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपनी, उन्हें मालूम था कि अगर हाथी नहीं देंगे तो मुगलों से युद्ध होगा, लेकिन 17 बार से ज्यादा मुगलों ने युद्ध किया। मैं आपको बता दूं, 16 बार दुम दबा के भागे थे, 16 बार रानी की जीत हुई थी। लेकिन इतिहासकारों ने क्या लिखा? रानी दुर्गावती हार, अरे 17वें युद्ध में हारी। इसके पहले 16 में जो जीती थी वो कहाँ? आसफ खां, अब सब लोग जानते हैं, मालवा के वो शासक जिन्होंने छल पूर्वक रानी को हराया। लेकिन ऐतिहासिक हमारी रानी, ऐतिहासिक देवगढ़, ऐतिहासिक जटाशंकर, ऐतिहासिक वो राज परिवार जो केवल महाराज परिवार कहलाता, जिनके सिक्के चलते थे। आकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूँ। और यहाँ पर जो भी संभव हुआ हम करेंगे। 2 तारीख को या 3 तारीख को रानी दुर्गावती का 50 कलाकारों का मंचन हम यहाँ कराने का लिए प्रयास कर रहे हैं। 90% है, चूंकि मुझे जाके बात करना पड़ेगी कलाकारों, क्योंकि वो तो मंचन में नहीं कर सकता। मंचन तो रानी दुर्गावती का जो मंचन करते हैं वो कलाकार अगर सहमत हैं तो 2 तारीख को यहाँ और 3 तारीख को महापौर जी के यहाँ रानी दुर्गावती के पूरे इतिहास का मंचन हम समाज जनों के बीच में करना चाहते हैं। आज समाज ने, हमारी बहनों ने जो स्वागत किया, मैं तहे दिल से हमारे मुख्यमंत्री को, इन्होंने देवस्थान रिपेयरिंग, देवस्थान पुनर्निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपया, देश की आज़ादी के बाद पहला मुख्यमंत्री, तो मेरे कहने पर 5 करोड़ रुपया रखा है। हम देवस्थानों को ठीक करेंगे, हमारे आदिवासियों के श्रद्धा के केंद्र को हम नमन ही नहीं करेंगे, उसकी रिपेयरिंग करेंगे। और ये श्रेय हमें हमारे मुख्यमंत्री ने दिलाया है। समाज की ओर से, मंत्री होने के नाते, समाज का होने के नाते मुख्यमंत्री के बहुत बहुत आभार। प्रिविलेज पर्थ को लेकर आपने आज सभा में एक बात कही, प्रिविलेज पर्थ को लेकर क्या कहना है आपका? राजाओं को लेकर प्रिवी पर्थ जब बंद हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज्यादातर हमारे गरीब आदिवासी राजाओं ने, गरीब थे नहीं, गरीब तो बना दिए गए, कभी हमारा अपना स्वार्थ नहीं था। समाज के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए
जब देश एक दूसरे की बात कर रहे, हमारे गौंड राजाओं ने सर्वस्व दे दिया। जब तक वो राजा जिंदा था, जब तक तो प्रिवी पर्स देते, खर्चा कैसे चलाएगा, उनके दिल में कुछ होता तो रोक लेते। प्रिवी पर्स राजा के जिंदा होते होते राजा की गर्दन काट दी, इसलिए मैं निंदा करता। जब तक वो राजा जिंदा था, इसने अपना सर्वस्व आपके लिए दे दिया, उसके मरने का तक इंतजार नहीं करा सरकार, ये तो अन्याय है कि नहीं। इस विषय पर हम अलग से अपन बात करेंगे, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि राजाओं ने करोड़ों की संपत्ति सरकार को दी, इसलिए सारे राजाओं का स्वागत आपको ध्यान होगा। प्रधानमंत्री ने खुद मंचों से कहा है, और मैं फिर हमारे गौंड राजाओं को, रानी दुर्गावती के 52 गढ़ों में से एक गढ़ हमारा बखलाई भी था, उनको याद करते हुए और हम समाज को कैसे आगे लाएं। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जिनको अंग्रेजों ने तोप से मुंह में बांधकर जिनके चिथड़े उड़ा दिए बाप बेटों के, और यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ पर आदिवासी संस्कृति संरक्षण केंद्र हम बनाने की घोषणा कर रहे हैं। सब कुछ वहाँ होगा, आप देखते जाइए।